हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और जितनी बड़ी है उतनी ही रहस्यमयी भी, जिसमें से कुछ रहस्य तो हमें नेचर के साथ मिले, कुछ घटनाओं के रूप में, तो कुछ वस्तुओं के तौर पर हमारे सामने आते रहे, जिसका जिक्र तो समय समय पर मिलता रहा, लेकिन उनकी उपस्थिति सभी के लिए हमेशा रहस्य ही रही। ऐसे एक वस्तु पारस पत्थर भी है। हाँ, वही पारस पत्थर जो लोहे को भी सोना बना देता है। पारस पत्थर के बारे में सदियों से लोगों की सोच यही रही, पर क्या वाकई कोई पत्थर किसी भी चीज को सोना बना सकता है? अगर हाँ तो कैसे? आज अपनी वीडियो में हम पारस पत्थर की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको कि नायाब चीज आखिर है कहाँ। दुनिया में आज भी कई ऐसी चमत्कारी चीजें मौजूद है जिनके बारे में किस्सों कहानियों में सुना जाता रहा है। पारस पत्थर भी एक ऐसा ही चमत्कारी पत्थर है जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित है। पारस पत्थर कहाँ मौजूद है, इसके बारे में कई तरह की बातें सदियों से होती चली आ रही है और आज भी लोग इसकी खोज में लगे हैं। पारस पत्थर क्या है, क्यों लोग इसे पाने की लालसा रखते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देने से पहले पारस पत्थर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के हिसाब से भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा किला है जहां पारस पत्थर के मौजूद होने की बातें कही जाती हैं। इतना ही नहीं, भोपाल में काफी मशहूर है कि इस कीमती पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि जिन्न करते हैं। इस किले का नाम है रायसेन किला। मान्यता है कि इस किले के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था जिसके लिए कई युद्ध हुए और ऐसे एक युद्ध में जब रायसेन हार गए तो उन्होंने उसे एक तालाब में फेंक दिया। कहा जाता है ये तालाब इसी किले में ही है जिसमें पारस पत्थर है। कहा तो ये भी जाता है कि इस युद्ध में राजा की मौत हो गई थी। मरने से पहले उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि उन्होंने पारस पत्थर कहाँ छिपाया है। इनकी मौत के बाद तो किला वीरान हो गया, लेकिन बाद में पारस पत्थर को ढूंढने कई लोग किले जाने लगे, पर जो भी किले जाता उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। मान्यता है ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि उस पारस पत्थर की रखवाली कर रहा जिन्न सबको पागल कर देता है। पारस पत्थर पर मान्यताओं के आधार पर और भी कई कहानियां फेमस है। मसलन एक मजदूर के हंसिए का पारस पत्थर से सोना बन जाना और फिर उस लोहार का अमीर बन जाना। टीटीहरी प्रजाति के पक्षी के पास पारस पत्थर की खोज लेने की ताकत होना, एक गरीब ब्राह्मण द्वारा भगवान विष्णु का कठोर तप कर उनसे पारस पत्थर हासिल करना, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये सभी बातें मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इन पर विश्वास करना बेकार की बात होगी। पर पारस पत्थर के इस राज ने इतिहास पर भी गहरा असर डाला है। इसकी शुरुआत होती है 2000 साल पहले। पारस पत्थर के बारे में उसी वक्त किरो मीता नाम के किताब में लिखा गया। 11वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में पारस पत्थर का रहस्य आग की तरह फैल गया था। 14वीं शताब्दी में दावा किया गया कि किसी ने पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा लिया है। इस शख्स का नाम निकोलस फ्लेमिल था, जो कि पेरिस में रहकर किताबें बेचने का काम करता था। कहा गया कि निकोलस को अपने कबाड़ में एक ऐसी किताब मिली थी जिसमें पारस पत्थर के बारे में सब कुछ लिखा गया था। इसके बाद निकोलस फ्लेमिल की जिंदगी ही बदल गई। वो पेरिस का सबसे अमीर आदमी बन गया था, लेकिन फ्लेमिल की रहस्यमयी मौत के बाद वो किताब किसी ने नहीं देखी, जिसके बाद 16वीं शताब्दी तक पारस पत्थर की खोज तकरीबन बंद हो गई, क्योंकि मान लिया गया था कि फ्लेमिल की मौत के साथ ये राज उसके साथ चला गया। फिर शांत हो चुके पानी में एडवर्ड केली ने एक बार फिर पत्थर मारने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास न केवल वो किताब है, बल्कि उन्होंने एक ऐसा पाउडर भी बनाया है जो पारस पत्थर की तरह काम करता है। ये पाउडर मरकरी यानी पारा को सोने में बदल देता है। ऐसा सुनते ही हंगरी के राजा रुडोल्फ सेकंड ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। ये राजा अपने शौक की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ऐसे में उसे पारस पत्थर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। रुडोल्फ सेकंड ने एडवर्ड कैली को पारस पत्थर की फिराक में तो मालामाल कर दिया, पर रुडोल्फ सेकंड को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके बाद अगले 50 सालों में इस पत्थर की खोज में कई बदलाव आए। इसमें इतिहास में फेमस कई वैज्ञानिकों ने भी रुचि दिखाई, जिनमें सर रॉबर्ट डॉयल और न्यूटन का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। कैली के जरिए लोगों को ये मालूम हो चुका था कि पारा से पारस पत्थर बनाया जा सकता है। उसके बाद रॉबर्ट डॉयल ने यह पता लगाया कि लेड को भी सोने में बदला जा सकता है। अब लेड तो हर किसी के पास मौजूद था। जब लोगों को ये पता चला कि लेड को सोने में बदला जा सकता है, तब एक तरीके से हंगामा मच गया। इधर न्यूटन भी इस खोज से चकित थे। फिर क्या था, वो भी इस पर प्रयोग करने लगे।
लेकिन न्यूटन को इस ओर सफलता नहीं मिली। वहीं सर रॉबर्ट डॉयल के दावों का कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि उन्होंने किसी के सामने लेड को सोने में बदलकर नहीं दिखाया था। साल 1920 के दौरान अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह पता लगाया कि दुनिया की हर चीज परमाणु से बनी होती है। उन्होंने अपने प्रयोग के जरिए साबित किया कि कैसे एक तत्व दूसरे तत्व में बदल जाता है। रदरफोर्ड ने बताया कि अगर किसी तत्व पर अल्फा पार्टिकल्स छोड़े जाएं तो उसके प्रोटीन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इससे एक नए तत्व का निर्माण हो जाएगा। इस बदलाव के कारण को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटॉन हर परमाणुओं के बीचों बीच होता है। यही वो प्रक्रिया थी जिसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। फिर 1980 में पारस पत्थर के रहस्यों को सुलझाने का दावा किया गया। अमेरिका के बर्कले लैब्स ने न केवल ये दावा किया बल्कि किसी भी तत्व को सोने में बदल कर दिखाया भी। इस दौरान उन्होंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो रदरफोर्ड का था। इसके लिए उन्होंने पार्टिकल एक्सकेलेटर की मदद ली, जो अल्फा पार्टिकल्स को रोशनी की गति से एक गोलाकार ट्यूब में छोड़ता। जब ये अल्फा पार्टिकल बिस्मिथ केमिकल के परमाणु से टकराए तो वो विभाजित हो गए और गोल्ड में बदल गए। इस प्रयोग में 1000 परमाणु के गोल्ड बनाए गए, लेकिन इसमें एक कमी आई। इस गोल्ड की मात्रा इतना कम थी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो गई। यानी उस वक्त इस गोल्ड को बनाने में 5000 रुपए का खर्चा आया, जिसकी कीमत से कहीं ज्यादा था। पारस पत्थर की खोज में सदियों से कई लोग तो लगे रहे, पर इसके बारे में किसी ने झूठे दावे किए तो किसी ने भ्रम का जाल फैलाया। जैसे कि इतिहास में लिखा गया है कि निकोलस फ्लेमिल पारस पत्थर की वजह से अमीर हुए थे, पर इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं पाएगी, क्योंकि उनके अमीर होने की वजह उनकी बीवी थी। चूंकि उन्होंने एक विधवा से शादी की थी और उस विधवा से पहले से 2 शादियों के जरिए काफी धन दौलत थी। शादी के बाद उस विधवा का सारा धन निकोलस फ्लेमिल का हो गया। वहीं कैली ने भी पारस पत्थर के नाम पर कईयों को बेवकूफ बनाया, जिसमें पहला नाम रुडोल्फ सेकंड था, जिसने कैली पर भरोसा कर अपना सारा धन लुटा तो दिया, पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब तक आपने देखा साइंस के जरिए भी पारस पत्थर को पाने में किसी को भी सफलता नहीं मिली। हाँ, उस चक्कर में विज्ञान ने कुछ चीजों की खोज जरूर कर ली। मसलन पारा और लेड से सोना बनाने की तकनीक का इजाद हो गया, पर पारस पत्थर के बारे में हर तरह के दावे, चाहे वो इतिहास के पन्ने हो, साइंस के प्रयोग या दंत कथाएं, फैली ही रही। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जब पारस पत्थर के अस्तित्व पर ही शंका है तो उससे लोहा सोना बन जाता है कि नहीं, इसके बारे में पुख्ता तरीके से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करना है तो ये मान लेने में कतई हर्ज नहीं है कि पारस पत्थर को छू लेने भर से लोहा या फिर कोई भी धातु सोने में बदल जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वाकई में पारस पत्थर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो लोहे को सोने में बदल देता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।